अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहनीला किरण और आज हम पीबीसी के दामन से एक इंटरव्यू करने जा रहे हैं हामिद साहब के साथ। आज हम NLIS के इवेंट पर मौजूद हैं, नेशनल लीडरशिप एंड इंडस्ट्रियल समिट, और हामिद साहब भी यहाँ पे इनवाइटेड थे, राउंड टेबल स्पीकर थे। हम जानना चाहते हैं इनसे कि ये क्या बिजनेस कर रहे हैं और अपने बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम हामिद। मेरा नाम जी हामिद सईद है एंड आई रन अ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी नेम्ड शाहरू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। और हम लोग 2020 से काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी सॉफ्टवेयर रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। पाकिस्तान में बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर रिसर्च कंपनीज पाकिस्तान में बहुत कम है। तो दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड कंपनी, जिसमें हम सोशल साइंस रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे होते हैं, एंड वी ऑल्सो वर्क विद गवर्नमेंट, जिसमें हम गवर्नमेंट को डिफरेंट रिसर्च डाटा वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, राउंड टेबल के दौरान मैंने सुना आप डिजी स्किल के बारे में बात कर रहे थे, और मेरे ख्याल में हमारी ऑडियंस में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि डिजी स्किल का प्लेटफॉर्म जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज और जितनी भी डिजिटल स्किल्स हैं वो पिछले कोई 10-12 साल से, जब से स्टार्ट हुआ ये ट्रेंड पाकिस्तान में, तब से प्रोवाइड करता आ रहा है। तो बताइए कि ये आइडिया जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि आपने प्रेजेंट किया और फिर गवर्नमेंट के कोऑपरेशन से आप लोगों ने इसको आगे बढ़ाया, तो वो सारा आपका किस तरह से आइडिया आया आपको और किस तरह से आपने अप्रोच किया गवर्नमेंट को, उन्होंने किस तरह कोलैबोरेट किया आपके साथ? बहुत शुक्रिया, बड़ा ही रेलिवेंट क्वेश्चन। पहली बात तो ये कि सारा क्रेडिट मैं खुद नहीं लेना चाहूँगा। ये मल्टीपल लोग थे, ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें इस्लामाबाद, कराची और लाहौर से मल्टीपल लोगों ने एज अ कंसोर्शियम इस आइडिया को गवर्नमेंट को पिच किया था। तो उस वक्त की IT मिनिस्टर मैडम अनुषा रहमान, शी वॉज काइंड इनफ कि उन्होंने हमें टाइम दिया, उनके ऑफिस में ये मीटिंग हुई, और जो हमारे इस्लामाबाद और कराची के पार्टनर हैं, इनिशियली उन्होंने ये आइडिया मैडम को पिच किया, और फिर एक ग्रैंड मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई गई, जहां इसकी लॉन्च सेरेमनी को प्लान किया गया कि चलें गवर्नमेंट इसको करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ IT इसको टेक केयर करेगी, क्योंकि बैक देन भी जो गवर्नमेंट थी वो भी ये चाहती थी कि 1 करोड़ नौकरियाँ दी जाए, और अगर आप 1 करोड़ नौकरियां नहीं दे सकते तो एटलीस्ट रोज़गार के 1 करोड़ मौके पैदा करते हैं, क्योंकि वन वे और अनदर आपका मकसद वही है कि आप लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं। तो 10 जुलाई 2018 को इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी मुनक्किद करवाई गई थी इस्लामाबाद में, और 10 जुलाई शायद इसलिए सेलेक्ट किया गया था कि वो मेरी बर्थडे थी। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, और मेरी कंपनी इसकी ऑफिशियल आउटरीच पार्टनर थी। तो हमने इसको प्रमोट किया हर जगह, इसकी डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, इसके TV एड्स, न्यूज़पेपर एड्स, और डिफरेंट तरह से यूनिवर्सिटीज़ में इसके रोड शोज़ कंडक्ट करवाए गए। पहला इसका रोड शो कंडक्ट करवाया गया सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर में, उसके बाद इस्लामाबाद के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। सो वी हैड बीन टू ऑलमोस्ट ऑल द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। वहाँ हमने बच्चों को बताया इस प्लेटफॉर्म के बारे में, मौके पे साइन अप भी करवाया digiskill.pk पे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में तकरीबन 7.5 मिलियन बच्चा digiskill.pk से ट्रेनिंग्स हासिल कर चुका है, जिसमें बहुत सारे लोगों का बहुत सारा किरदार है। दिस इज अ ह्यूज नंबर जो आपने बताया, और जैसे कि आप राउंड टेबल में भी कह रहे थे कि इतने मिलियन लोगों के घरों में चूल्हा जल रहा है आपके आइडिया की वजह से, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, क्योंकि आइडिया जो होता है ना वो सबसे पहली चीज़ है। अगर आइडिया नहीं है तो एग्जीक्यूशन किस बेसिस पे होगी, और अगर आइडिया इतना अच्छा है कि वो लोगों की लाइफ चेंज करे और टेक्नोलॉजी को अपने कंट्री में आपने इंट्रोड्यूस करवाया है, तो वी आर रियली थैंकफुल टू यू कि जिन लोगों ने भी इस आइडिया को कंसीव किया। नेक्स्ट आपका जो शाहरू टेक्नोलॉजीज एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगी। इसके अंदर कितनी कंपनीज हैं और वहाँ पे क्या क्या काम किया जा रहा है? सो शाहरू टेक्नोलॉजीज पेरेंट कंपनी है, जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे एक लीगल शेल्टर हमें प्रोवाइड करती है, और इसके अंडर डिफरेंट स्टार्टअप्स हैं। दे आर नॉट एग्जैक्टली कंपनीज येट, जिसमें एक हमारा बड़ा अच्छा स्टार्टअप है printable.pk, जो कि डिज़ाइन और प्रिंट का एक मार्केट प्लेस है। हमारे पास पाकिस्तान भर से डिज़ाइनर्स और प्रिंटर्स वहाँ पे साइन अप करते हैं, और डिफरेंट जो डिज़ाइन और प्रिंट का काम आता है वो हम रेलिवेंट लोगों को उनके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो printable.pk को HEC की तरफ से फंड भी किया गया। HEC ने हमें 1 करोड़ रुपया दिया कि आप इस पर इन्वेस्ट करें और इसको फर्दर एनहांस करें। दैट वे डिड, और उस 1 करोड़ की वजह से पाकिस्तान में बड़ी सारी और नौकरियां भी पैदा हुई। और हमारा मॉडल ये है कि हम किसी एक बंदे को रख के 2 लाख सैलरी देने की बजाय हम उतने में 4 लोगों को रखना ज़्यादा मुनासिब समझेंगे, ताकि ज़्यादा रोज़गार फैले, ज़्यादा लोगों को मौके मिलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह printable.pk इज़ डूइंग गुड नाउ, प्रॉफिटेबल है, वो एक उसका अच्छा रेवेन्यू है, और रेवेन्यूज अमूमन हम पब्लिकली नहीं बताते, तो वो मैं स्किप कर दूंगा यहाँ पे। ना वी पे टैक्स, वी आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वी हैव टू पे एंड वी हैव टू कंप्लाई, लेकिन ऑब्वियसली स्टार्टअप के कुछ अपने लॉजिस्टिक्स भी होते हैं। हमारा जो टर्नओवर है दैट इज़ वे ह्यूज,
लेकिन हम उसमें से जो भी हमारे पास पेमेंट आती है उसका 5% हमारा कमीशन होता है, बाकी की उस वेंडर की पेमेंट होती है जिसने एक्चुअली प्रिंटिंग की होती है। ठीक है, तो आप आगे समझते हैं सिस्टम को। तो टर्नओवर की अगर आप बात करेंगे तो वो तो करोड़ों में होगा, लेकिन उसमें से जो हमारा रेवेन्यू है दैट इज़ ओनली द 5% ऑफ दैट थिंग। सेकेंडली वी हैव अ प्लेटफॉर्म नेम्ड fashionly.pk जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट का एक मार्केट प्लेस है। तो पाकिस्तान भर से डिफरेंट आर्टिजन्स वहाँ पे अपना आर्ट वर्क अपलोड करते हैं, और ये हमारी कंपनी का CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। fashionly.pk से हम खुद पैसे नहीं कमाते, उसमें से जो भी अर्निंग होती है वो आर्टिजन्स के रिवाइवल पे, उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए उस पर स्पेंड कर दी जाती है। तो इट्स अ काइंड ऑफ NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि हम पैसे कमाते ज़रूर हैं लेकिन अपनी ज़ात के लिए नहीं, वो कमा के हम उन पे ही लगा देते हैं। इसी तरह से वी डू हैव अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नेम नूर PK जो कि प्राइमरीली 3 एरियाज़ में रिसर्च कर रही है। SME सेक्टर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एग्रीकल्चर सेक्टर, खासतौर पे एग्रीटेक, नॉट एग्रीकल्चर इन जनरल, और आपका जो तीसरा सेगमेंट है वो एजुकेशन है, उसमें भी प्राइमरीली एडटेक, क्योंकि मेरा टेक्नोलॉजी कंपनी तो हम टेक एलिमेंट को ज़्यादा हैवी रखते हैं। तो ये हमारे कुछ इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में हैं, बाकी कुछ अभी आइडिया फेज में हैं। एंड वी हैव बिल्ट अ स्मॉल इनक्यूबेटर जहां हम यंग एंटरप्रेन्योर्स को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं कि वो आएँ हमारे ऑफिस को, हमारी प्रेमिसेस को, हमारे नेटवर्क को, हमारी PR को, हमारी हर चीज़ को यूटिलाइज करें एंड बिल्ड समथिंग ग्रेट। जी, तो जैसे आपने बताया कि आपने बहुत ही सक्सेसफुल स्टार्टअप्स, माशाल्लाह, एक नहीं दो नहीं मल्टीपल स्टार्टअप्स को लेके आप चल रहे हैं और वो सक्सेसफुल हैं, और आपने कैटेगोरिकली कहा कि जो रेवेन्यू है वो करोड़ों में है, तो समझदार है, खुद भी जान जाएंगे। मैं क्वेश्चन जो आपसे स्पेसिफिकली पूछना चाह रही हूँ वो ये है कि हमारे सुनने वालों को, जो पाकिस्तान बिजनेस क्लब की ऑडियंस है, उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने तजुर्बात की रोशनी में? जी, हमारे यहाँ ना आजकल खासतौर पर पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान बिजनेस क्लब है तो पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, एक बहुत नेगेटिव और बहुत मायूसी वाला माहौल फैला हुआ है। तो आई वुड से कि सबसे पहले तो इससे बाहर आएँ। ये जब तक आप वो यासियत के माहौल में और अपने बेचारगी का माहौल अपने आप पे तारी करके रखेंगे तो तब तक तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो इससे बाहर निकलें। आप कोई बेचारे नहीं हैं, आप कोई लाचार नहीं हैं, आप कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है। आपको ये सुना इतनी दफ़ा दिया गया है कि पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है कि आप सुबह उठते हैं तो आपको फील ये होता है कि पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। आप नहीं हैं। यू हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। दुनिया की जो लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान के पास है, दैट इज़ अबव 64%। दिस नंबर इज़ ह्यूज। तो इस तरह की कंट्री को इस तरह की यासियत सूट नहीं करती। यू शुड बी वेरी पैशनेट, वेरी एनर्जेटिक। और आई कैन सी इन ऑडियंस माशाल्लाह बड़े यंग और एनर्जेटिक बच्चे बैठे हैं, तो मुझे तो बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है। तो हमें ये फील करना है, ये यासियत और नाउमीदी वाला माहौल साइड पे रखना है। और अगर ये बहुत ज़्यादा डार्क नाइट फील भी हो रही है तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में 2 दफ़ा एक ही बात कंसेक्टिवली कही कि फ़इन्ना मअल उसरी युसरन इन्ना मअल उसरी युसरा। पूरे कुरान में सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जहां अल्लाह पाक ने एक ही बात 2 दफ़ा की हो और बिल्कुल कंसेक्टिव आयात में की हो। तो इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ मुश्किल है उसके साथ आसानी भी है। तो ठीक है, हम एक मुश्किल दौर से गुजरे हैं, बल्कि बड़े लंबे अरसे से हम उस नाजुक दौर से नहीं गुजर पा रहे, लेकिन इसके बाद आसानी भी है इंशाल्लाह। तो यूथ को और यंग एंटरप्रेन्योर्स को यही पैगाम है कि यासियत छोड़ें और उम्मीद रहें, पॉजिटिव सोचें, इंशाल्लाह पॉजिटिव होगा, और कोलैबोरेट करें। अभी आपने डिजिस्किल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। मैं बार बार यही मेंशन करूँगा कि डिजिस्किल मेरा कोई अकेले का कारनामा नहीं था, हज़ारों लोगों की टीम है उसके पीछे, और उन सब ने मिल के ही उसको पॉसिबल किया। आज हम नेशनल लीडरशिप समिट में बैठे हैं, सैकड़ों लोगों की एफर्ट है, ठीक है, ये किसी एक बंदे की एफर्ट नहीं है। तमाम स्पीकर्स जो प्रो बोनो बेसिस पे आए, अपना टाइम निकाल के आए, दे डिड अ ग्रेट जॉब। तमाम जिन्होंने स्टॉल्स पुट इन किए, दे डिड अ ग्रेट जॉब। जिन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की, पाकिस्तान बिजनेस क्लब ने अपना पूरा नेटवर्क एक्सपोज किया, दे डिड अ ग्रेट जॉब। वॉलंटियर फोर्स ने अपना नेटवर्क एक्सपोज किया, दे डिड अ ग्रेट जॉब। तो सब ने मिल के कोलैबोरेटिवली एक अच्छा इवेंट कंडक्ट किया। तो डू कोलैबोरेट, एक दूसरे से शाये ना हों, एक दूसरे से ये ना समझें कि ये मुझे नीचे खींच देगा या मेरा हक खा जाएगा। कोई किसी का हक नहीं खाता, हर एक अपना अपना रिस्क खाता है। लाहौर में हम बैठे हैं, लाहौर की मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। लाहौर में एक मार्केट है, उसका नाम हफीज़ सेंटर और एक हाल रोड। इन दोनों मार्केट्स में सेम चीज़ें बिकती हैं, हर दुकान में एक ही तरह की चीज़ें बिकती हैं, लेकिन रात को हर कोई अपना अपना रिस्क
लेके जाता है। तो ये वाला दिमाग से वायरस निकाल दें कि जी वो मेरा आइडिया चोरी कर लेगा या वो मेरा रिस्क खा जाएगा। कोई किसी का रिस्क नहीं खाता, कोई किसी का आइडिया चोरी नहीं करता। अपने आइडिया पे काम करने का टाइम नहीं है, मैंने आपका आइडिया चोरी करके क्या करना है। तो डू कोलैबोरेट, मिल के करें, रल खाइए, वंड खाइए, खंड खाइए, ठीक है। तो खंड खाएं बजाय कि आप अपनी अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद बनाते रहें और एंड पे किसी को भी कुछ अचीव ना हो। सो दीज आर माई 2 सेंट्स। थैंक यू। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान बिजनेस क्लब के साथ अपने ख्यालात का इजहार करने का। थोड़ा सा मैं भी ऐड करूंगी कि ये जो आइडिया थेफ्ट वाली बात आपने की है, जो बड़ा बिजनेसमैन है उसके पास कभी इतना टाइम नहीं होता कि वो छोटे आने वालों के आइडियाज को पकड़ के चोरी करके उस पर काम करना शुरू कर दे, क्योंकि उसके अपने बहुत सारे आइडियाज जो होते हैं वो एग्जीक्यूशन फेज में चल रहे होते हैं। और अगर आप डर रहे हैं उन लोगों से जो इंडस्ट्री में नहीं आ रहे हैं कि वो आपका आइडिया चोरी ना कर लें, तो आप अपनी एग्जीक्यूशन को फास्ट करें। आप क्योंकि बात आइडिया की नहीं होती है, बात एग्जीक्यूशन की होती है। एक ही आइडिया एक टाइम पे बहुत से लोगों के माइंड में हो सकता है, लेकिन जो एग्जीक्यूट करता है वो मार्केट विन कर जाता है। तो इसी नोट पे आज का ये इंटरव्यू जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में।